हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी बीएड सेकेंड सेमेस्टर का वाइवा चल रहा है। बहुत सारे कॉलेजों में हो चुका है, बट मेरे कॉलेज में तो अभी नहीं हुआ है। डेट आ गया है 7 को है वाइवा, हम लोग का संडे के दिन है। तो मैं कुछ प्रश्नों को कलेक्ट की हूँ, मैं आप लोग को बताने का प्रयास करती हूँ। शायद ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। तो प्रश्न है हमारा, दीवार स्वप्न के लेखक कौन है? हम लोग जो प्रैक्टिकल में लिखे हैं कॉपी में 108 वाले में, उसमें हम लोग दीवार स्वप्न के बारे में लिखा है। तो ये एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि दीवार स्वप्न के लेखक कौन है। आपका बंटी किस विषय पर लिखा गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्किल यानी कौशल कितने होते हैं, ये पूछा जा सकता है। अनुशीलन कौशल के घटक बताइए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ने के लिए किस कौशल का प्रयोग करते हैं, ये भी क्वेश्चन शायद पूछा जा सकता है। विशिष्ट शिक्षा किस प्रकार के बच्चों की सहायता करता है, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं समावेशी शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा के बारे में हम लोग जानते हैं। तो पूछा जा सकता है कि विशिष्ट शिक्षा किस प्रकार के बच्चों की सहायता करता है या क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है। माइक्रो टीचिंग क्या होता है, जैसे कि हम लोग माइक्रो टीचिंग किए हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है कि माइक्रो टीचिंग क्या होता है, क्या आपने किया है, ये भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि क्या आपने किया है। अगर किया है तो करके दिखाइए, ये भी पूछ सकता है। वहाँ पे आपसे ये बोल सकता है कि आप माइक्रो टीचिंग यदि किए हैं तो करके दिखाइए। प्रशासन और प्रबंधन में अंतर बताइए, हम लोग पढ़े हैं 107 वाले में, तो उसमें ये हम लोग प्रशासन के बारे में प्रबंधन के बारे में पढ़े हैं। तो ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि प्रशासन और प्रबंधन के बारे में बताइए या अंतर बताइए। पुनर्बलन कौशल के घटक बताइए तथा इसको और कौन सा कौशल कहते हैं, ये भी बताइए, ये भी पूछ सकता है। 108 सी जो है सब्जेक्ट हमारा प्रैक्टिकल वाला में कौन कौन से प्रश्न लिखे हैं, उस प्रश्न के बारे में बताइए। हम लोग प्रश्न तो लिख देते हैं लेकिन याद नहीं रहता कि कौन से प्रश्न लिखे हैं, तो ये भी एग्जामिनर सडन पूछ सकता है कि 108 सी के बारे में आपने कौन से प्रश्न लिखे हैं, उस प्रश्न के बारे में बताइए। सेकेंड सेमेस्टर के सभी विषयों तथा 108 के प्रयोगात्मक विषयों के नाम बताइए, यानी जो हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में विषय सब्जेक्ट पढ़े हैं वो सब्जेक्ट के नाम पूछ सकता है, यानी जो प्रयोगात्मक 108 वाले में हम लोग लिखे हैं उन विषयों के नाम भी पूछ सकता है हम लोगों से। आपने नाटक में हिस्सा लिया था, आपका रोल कौन सा था, यानी बहुत सारे कॉलेजों में नाटक भी हुआ था, तो यह पूछ सकता है कि हाँ आपका रोल क्या था, आपने नाटक किया था कि नहीं किया था, यानी मतलब ये पूछा जा सकता है। तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर होकर एग्जाम में जाइएगा। आपने नाटक के पात्र का डायलॉग बताइए, यानी जो भी आप डायलॉग रोल अदा किए हों तो उसका डायलॉग बताइए या रोल कौन सा था, ये भी पूछा जा सकता है। अपने नाटक के पात्र का अभिनय करके दिखाइए, आप नाटक का जो पात्र है उसका अभिनय करके दिखाइए, ये भी पूछा जा सकता है। सोहर गाकर सुनाइए, यानी बहुत सारे कॉलेजों में क्या जो हम लोग ये इसमें 108 के बारे में हम लोग संगीत भी लिखे हैं, संगीत लिखे हैं, तो उसके बारे में भी पूछा जा सकता है कि सोहर गा के सुनाइए, या कोई और सॉन्ग आप जानते हैं तो सुनाइए। मनु भंडारी द्वारा रचित कुछ कहानियों का नाम बताइए, यानी मनु भंडारी हम लोग लिखे हैं तो पूछा जा सकता है कि उनकी कहानियों का नाम बताइए। देखिए मैं कुछ नीचे लिखी हूँ 108 का नाम, यानी कौन कौन सा है मैं लिख दी हूँ। रीडिंग एंड रिफ्लेक्सिंग ऑन टेस्ट, ड्रामा आर्ट एंड म्यूजिक एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, माइक्रो टीचिंग एंड लेसन प्लानिंग। ठीक है। नाटकीकरण के प्रकार भी पूछा जा सकता है, जैसे हम लोग उसमें लिखे हैं। तो नाटकीकरण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, मंचीय नाटक, नुक्कड़ नाटक, एकांकी, मूकाभिनय नाटक, ये पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि नुक्कड़ नाटक क्या होता है। तो नुक्कड़ नाटक एक ऐसी विधा है जो परंपरागत रंगमंचीय नाटकों से भिन्न है। यह रंगमंच पर नहीं खेला जाता तथा आमतौर पर इसकी रचना किसी एक लेखक द्वारा नहीं की जाती, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों और संदर्भों से उपजे विषयों को इनके द्वारा उठा लिया जाता है। यानी ये नुक्कड़ नाटक है, ये हम लोग अगर एग्जामिनर पूछ दिया तो ये इतना हम लोग बताएंगे तो एग्जामिनर क्या होगा, अच्छा नंबर देगा। ये जो बंटी है आपका बंटी मनु भंडारी जो लिखे हैं, तो और भी मैं कई बताने का प्रयास की हूँ। मनोभोज, यही सच है, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यानी ये भी क्या है, मनु भंडारी की ही कृति है, उन्हीं की रचना है। तो मान लीजिए कहीं शायद पूछ दे कि मनु भंडारी की और कौन कौन से रचनाएं हैं बताइए, तो हम लोग बता सकते हैं। मनु भंडारी का जन्म
भी पूछ सकता है। मनु भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश के मानपुरा नामक स्थान पर हुआ था। जैसे दीवा स्वप्न है, हम लोग लिखे हैं दीवा स्वप्न, तो पूछ सकता है कि भाई दीवा स्वप्न के लेखक कौन है, तो गिज्जू भाई बधेगा। गिज्जू भाई बधेगा का जन्म कब हुआ था ये भी पूछा जा सकता है, तो 15 नवंबर 1885 ईस्वी में हुआ था। इनका पूरा नाम क्या था, ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गिरजाशंकर भगवान जी बधेगा। पाठ प्रस्तावना कौशल के घटक, यानी किसी भी कौशल के घटक पूछा जा सकता है। पाठ प्रस्तावना कौशल के घटक कौन से हैं? पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न, श्रृंखलाबद्ध प्रश्न, विषय की ओर ध्यान आकर्षण करना, समस्यात्मक प्रश्न। खोजपूर्ण कौशल या अनुशीलन कौशल, इसके क्या कौन कौन से घटक हैं? संकेत देना, विस्तृत सूचना प्राप्ति, पुनः केंद्रीकरण, पुनः निर्देशन, आलोचनात्मक प्रश्न। व्याख्यान कौशल आया, इसके कौन कौन से घटक हैं? व्याख्या प्राप्त करने की विधि, सरल भाषा का प्रयोग, बोलने में सजगता, अंतःकरण, रुचिकर युक्तियों का प्रयोग। श्यामपट्ट कौशल आया, श्यामपट्ट कौशल के कौन कौन से घटक हैं? लिखावट सुंदर व स्पष्ट, 2 लाइनों के बीच की दूरी समान, मोटे अक्षरों का प्रयोग, रंगीन चाक का प्रयोग, रेखांकन का प्रयोग। पुनर्बलन कौशल, पुनर्बलन कौशल के कौन कौन से घटक हैं? शाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन, अशाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन, शाब्दिक ऋणात्मक पुनर्बलन, अशाब्दिक ऋणात्मक पुनर्बलन। अब क्या पूछ सकता है कि नई शिक्षा नीति क्या है, इसके बारे में बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, समावेशी शिक्षा के बारे में जानते हैं, आप सभी भी जानते होंगे। तो समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं, ये एग्जामिनर पूछ सकता है। मनु भंडारी के बारे में आप क्या जानते हैं, जो हम लोग लिखे हैं मनु भंडारी, तो उनके बारे में भी पूछा जा सकता है कि हम लोग उनके बारे में क्या जानते हैं। दीवा स्वप्न के लेखक कौन है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, केवल कि लेखक कौन है, ताकि तुरंत हम लोग आंसर देना पड़ेगा दीवा स्वप्न के लेखक ये हैं। तो इतने तक के क्वेश्चन मैं कलेक्ट की थी, जो आप लोग को बताने का प्रयास की हूँ। शायद ये आप लोग के लिए हेल्पफुल हो सकता है, हो सकता है कि नहीं भी पूछा जा सकता है। धन्यवाद।